भाई साहब मुझे डर लग रहा है, अगर कल इनको लाके दिखा दिया जिनके 25 है मगर शादी भी 4 करी उन्होंने। एक मिनट, देखो ऐसा है, शादी आप 4 करो चाहे 10 करो, जिसके हाथ में बजट है वो करेगा। यही बात ठीक मैं है। कहना चाहता हूँ, वो एनालाइसिस करता हूँ, सुनो मेरी बात। मुस्लिमों में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या भाई साहब? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरी बात सुनो। 3 मिनट की अजान, 2 मिनट का निकाह, 1 मिनट का तलाक और हलाला पूरी रात। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? हलाला पूरी रात क्यों? आप बताइए, आप ये कहते हैं ये 10 बच्चे 15 बच्चे तो अल्लाह की देन है, तो बेरोजगारी भी फिर अल्लाह की देन है। भाई साहब 10 15 बच्चे करके कहते हैं अल्लाह की देन है। भाई साहब मजे ले रहे हो तुम, निकाह कर रहे हो तुम, हलाला कर रहे हो तुम। अरे मेरी गली के पीछे, मेरी गली के पीछे। आज जो बात है भाई साहब, ये जो लोग है ना, ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में लड़ाई करवाने वाले होते हैं। अच्छा तो जुम्मे में बदतरबाजी होती है चाहे किसी कौम को। मुद्दों पर नहीं होना चाहिए, कानून आना चाहिए, कानून विशेष कानून के प्रावधान बनने चाहिए, संसद में पास होना चाहिए। ये जनसंख्या वृद्धि कानून नहीं लाएंगे, सिर्फ एक विशेष टारगेट को धर्म को भड़काने के लिए राजनीति कर्म करेंगे। ताहिर हुसैन ने चांद बाग में दंगे कराए, ये कहना चाहते हैं कि ताहिर हुसैन के सपोर्टर हैं। और दिल्ली में बिजली पानी माफ और इनकी टीम दिल्ली दारू पी के साफ। एक महिला के लिए कितना असभ्य शब्द बोला है कि आड़ू आड़ू, एक महिला ने एक को क्यों बोलते हैं कि उसने लुगाई छोड़ दी? ये प्रधानमंत्री को क्यों बोलते हैं? बोलोगे भगवंत मान ने छोड़ दी। होता है ये लोगों को फ्री दारू पिला पिला के मोदी के शौचालय में हगवा रहे हैं सुबह सुबह। आबादी पेट पकड़ के भाई साहब मेरा नंबर नहीं आया, बोले रात को 2 बोतल दारू पियोगे तो पेट तो खराब होगा। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है जनसंख्या को लेकर, तो आज देश की जनता से पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर लगाम कैसे लगाई जाए। क्या अब समय आ चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं ना कहीं आ जाए? क्या नाम हो गया आपका? रविंदर जी, किस तरीके से बहस छिड़ी हुई है जनसंख्या को लेकर, क्या लगता है समय आ गया है कि कानून बन जाना चाहिए? नहीं, एक जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है देश में वो कम होनी चाहिए, जनसंख्या रुकनी चाहिए। लेकिन आज इस जनसंख्या के नाम पर इस देश में एक राजनीति हो रही है। सिर्फ एक सरकार जनसंख्या का मुद्दा इसलिए छोड़ रही है किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए। उनके लिए जनसंख्या मुद्दा नहीं है, मेरे लिए जनसंख्या का मुद्दा है कि जनसंख्या घटनी चाहिए, बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, मोदी की सरकार बैठी है, वो सिर्फ का एक मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है, उससे जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का एक माहौल करके लोगों को डाइवर्जन करके वोट हासिल करना है। कैसे टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ एक हर समाज के लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को, एनजीओ को, सबको एक सामाजिक लोग हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के अंदर, सब एजुकेटेड लोग हैं, उनको जनसंख्या के बारे में सोचे। सरकार एक सी योजना बनाए कि एक कानून बनाए कोई कि आपके 5 बच्चे हैं तो हम 3 को एडमिशन देंगे, नहीं देंगे, 2 को एडमिशन देंगे, 1 को नहीं देंगे। ये है ना, ये चीजें बनानी चाहिए, ये चीजें, इन चीजों पर बहस होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक जनसंख्या के माहौल खड़ा करके एक विशेष जाति को टारगेट करके वो जनसंख्या का। सरकार को इस पर विशेष रूप से जनता की राय लेकर, अच्छे विशेषज्ञों की राय लेकर उस पर डिबेट करनी चाहिए कि कानून कैसे करना चाहिए। जब जनसंख्या की बात होती है तो शफीकुर रहमान कहने लगते हैं कि तो अल्लाह की देन है, तो क्यों कहा जाता है कि अल्लाह? मैं उसी चीज पे बात कर रहा हूँ ना कि टारगेट एक विशेष जाति को नहीं, सब धर्म सम्मान की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, अच्छे हेल्थ की बात होनी चाहिए, न कि जनसंख्या का एक जुमला देके जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि बीजेपी को पता है, भाजपा को पता है कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर नहीं होना चाहिए। कानून आना चाहिए, कानून विशेष कानून के प्रावधान बनने चाहिए, संसद में पास होना चाहिए। ये जनसंख्या वृद्धि कानून नहीं लाएंगे, सिर्फ एक विशेष टारगेट को धर्म को भड़काने के लिए राजनीति कर्म करेंगे। ताहिर हुसैन ने चांद बाग में दंगे कराए, ये कहना चाहते हैं कि ताहिर हुसैन के सपोर्टर हैं। और दिल्ली में बिजली पानी माफ और इनकी टीम दिल्ली दारू पी के साफ। ये वो लोग हैं भाई, पत्रकार महोदय तुम्हें कसम होगी गुरु की, और यहाँ जितने भी शिष्य हैं सबको गुरु। एक मिनट भाई साहब, ये विषय सुनो, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये वो कौम है जो गुरु की सगी नहीं है। ये गुरु अन्ना हजारे कौन थे? अन्ना हजारे कौन थे? आम आदमी पार्टी के। ये गुरु के नहीं है। और सुनो, चंडीगढ़ में ये मॉडल कल्चर ला रहे थे चंडीगढ़ बनाने के लिए पंजाब। और सुनो, अरे पंजाब च नवी वोटी लेके आ गए। ये कह रहे हैं कि सोना
अब मैं बताऊं, आप बताओ। सिद्धू मूसेवाले की सिद्धू मूसेवाले की सिद्धू मूसेवाले की आत्मा को शांति भी नहीं मिली। ये पकड़े मारे वहाँ पे। इन्होंने देखो ये भाजपाइयों की मानसिकता देखिए, एक महिला के लिए कितना असभ्य शब्द बोला है कि आड़ू आड़ू। एक महिला ने एक आदमी शादी होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, और राजनीतिक माहौल एक अलग होता है, सामाजिक अलग होता है। सामाजिक मुद्दे पे ये प्रधानमंत्री को क्यों बोलते हैं कि उसने लुगाई छोड़ दी? ये प्रधानमंत्री को क्यों बोलते हैं? बोलोगे भगवंत मान ने छोड़ दी। मैं नहीं बोल रहा, सोना ये वो वाले हैं कि बिजली पानी माफ और पंजाब में पगड़ा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो कैसे टारगेट किया जा रहा है? नहीं, यही तो है, यही तो टारगेट करना है। और टारगेट करना किसे कहते हैं? टारगेट यही तो होता है टारगेट, कि जनसंख्या देखो, एक हिंदू बैठा, एक मुसलमान बैठा, चार एक संघ का जानकार होगा, एक बीजेपी का पत्रकार होगा, भाई इसे बचाओ। एक आदमी बोले उसे बोलने नहीं देंगे। क्या लगता है अगर जनसंख्या, एक मिनट इधर आगे आइए, अब भाग रहे हैं, तर्क देके भाग रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, बीजेपी पत्रकारिता नहीं है। हर राज्य पे 35 लाख करोड़, केवल आम आदमी की बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, टोटल मिला के 35 लाख करोड़ फ्री की रेबड़िया बकाया हैं। ठीक है, नंबर 1 पे पंजाब 45% कर्ज है, 37% राजस्थान, 38% बिहार, वो भी बीजेपी है वहाँ। उसके बाद में से धीरे धीरे सब पे है। ये फ्री की रेबड़िया बंद होना चाहिए। नहीं, यहाँ जो ये 20% वाले 20% जो कैपिटल है वो तो प्लेन पकड़ के पहिया भाग लेंगे। एक मिनट सुनो तो, ये भी भाग लेंगे। जो मिडिल क्लास है वो यहाँ मरेगा। फ्री की रेबड़िया ये मूत पियारे पाकिस्तान का फ्री का, ये इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए। सवाल, एक मिनट सवाल भी ले लीजिए। सवाल सर, आपसे बातचीत करें। एक जनसंख्या से क्या होता है? ये लोगों को फ्री दारू पिला के मोदी के शौचालय में हगवा रहे हैं सुबह सुबह। आबादी पेट पकड़ के भाई साहब मेरा नंबर नहीं आया, बोले रात को 2 बोतल दारू पियोगे तो पेट तो खराब होगा। ऐसे सवाल ये कि जब जनसंख्या की बात होती है तो ये कहा जाता है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इतने बढ़िया बात बोल रहे हैं, मुस्लिमों ने कहा है योगी जी हम तुम्हारे साथ हैं। ये उनको भी अंधभक्त बता रहे हैं, कभी ये मुस्लिमों को डरा हुआ बताते हैं, कभी ये मुस्लिमों को वंचित बताते हैं। इनसे पहले पूछ लो सर्टिफिकेट छपता कहाँ पर है? उनको दिक्कत पता क्या है? इनको दिक्कत ये है कि गलती से जो बाबा है, बाबा योगी गलती से दिल्ली आ गया तो सबसे पहले भाई साहब कोई सुनो, जो बुरा मान जाएगा वो डिबेट छोड़ के चला जाए। सबसे पहले केजरीवाल के घर की दिशा में बुलडोजर जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि मोदी खोदता है, जब वहां खुदाई शुरू होगी ना तो ऐसे ऐसे कागज और पत्थर मिलेंगे, ऐसे कागज और पत्थर मिलेंगे। उसका उदाहरण ये है कि आज दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जो है ना, भाई मेरा दिल दुख रहा है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई होगी। तिहाड़ में चाय पी रहे हो। सर क्या नाम हो गया? दोस्त 2 मिनट। नाम क्या होगा? मेरा गुरप्रीत नाम है, दिल्ली से ही हूँ। गुरप्रीत जी, किस तरीके देखते हैं जनसंख्या में बहस छिड़ी हुई है? जनसंख्या के बारे में नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं? बहस आज यही है कि जनसंख्या आनी चाहिए नहीं। जनसंख्या का इस सोल्यूशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस से चला जाए। क्या लगता है कानून बनना चाहिए क्या? कानून बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस कानून को। कह रहे हैं तो किसी पार्टी का कार्यकर्ता था। चलो बोल के गया, उसमें मैं नहीं कर सकता ना कुछ। मेरी अपनी राय ये है कि कानून बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कानून बनना चाहिए। लेकिन सफीकुर रहमान है सपा के सांसद, वो कह रहे हैं तो बच्चे तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी से पैदा। उनकी सोच है ना, उसमें मेरा क्या कंसर्न है? अगर अल्लाह की देन है तो बुरा मत मानना, मेरे 2 हैं, मैं 20 कर दूंगा, फिर मैं राम की देन बोल दूंगा। मत छेड़ो, हम सताए हुए हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सैफ जी, किस तरीके से देखते हैं? जनसंख्या पे चर्चा है, क्या लगता है? जनसंख्या की चर्चा में ये बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पे भुखमरी छाया हुआ है, जैसे कि कोई रोजगार नहीं है। 1 मिनट मेरी बात सुनो। कहाँ पे गारमेंट्स में काम है, किसी चीज में काम नहीं है, सारे को नौकरी नहीं दी जाती है, तो उस हिसाब से तो जनसंख्या कम ही करना चाहिए बच्चों को। आज के मुसलमान के घर में जाकर के देख लो, आज की पीढ़ी की बात बता रहा हूँ, सबके घर में 2 या 3 लड़के बच्चे मिलेंगे। अब की बात, अब आगे के आप कानून बनाओ, ये जो मर्जी बनाओ, इससे ज्यादा आपको घर में किसी के बच्चे मिलेंगे ही नहीं। सफीकुर रहमान क्यों कह रहे हैं कि
मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, बच्चे तो अल्लाह की। देखो ये सारी पॉलिटिक्स वाली बातें होती है दिन में, ये सारे है ना राजनीति आप लोग का ना एक गुमराह करने वाली बातें हैं। आप अपने हिसाब से देखो, आपके आस पड़ोस भी मुसलमान रहते होंगे, उनके घर में वो देखो, ये सारे हिंदू भाई के घर में आस पड़ोस तो हिंदुस्तान में सारे मिक्सिंग है, सारे कौम रहती है, सारे जी रहे हैं। अगर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर जनसंख्या कानून आ गया तो मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, उस पर आप एक मिनट, मुसलमानों के टारगेट क्या करोगे? मुसलमान जितना है उतना तो है ही, उससे कम। बे जुम्मन चाची के 25 है, 25 है, हो ही नहीं सकता है। सुनो भाई साहब मुझे डर लग रहा है, अगर कल इनको लाके दिखा दिया जिनके 25 है, मगर शादी भी 4 करी उन्होंने। एक मिनट, देखो ऐसा है, शादी आप 4 करो चाहे 10 करो, जिसके हाथ में बजट है वो करेगा। यही बात ठीक मैं है। कहना चाहता हूँ, वो एनालाइसिस करता हूँ। सुनो मेरी बात, मुस्लिमों में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या भाई साहब? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरी बात 3 मिनट की अजान, 2 मिनट का निकाह, 1 मिनट का तलाक और हलाला पूरी रात। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? हलाला पूरी रात क्यों? आप बताइए, आप ये कहते हैं ये 10 बच्चे 15 बच्चे तो अल्लाह की देन है, तो बेरोजगारी भी फिर अल्लाह की देन है। भाई साहब 10 15 बच्चे करके कहते हैं अल्लाह की देन है। भाई साहब मजे ले रहे हो तुम, निकाह कर रहे हो तुम, हलाला कर रहे हो तुम। अरे मेरी गली के पीछे, मेरी गली के पीछे। आज जो बात है भाई साहब, ये जो लोग है ना, ये ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में लड़ाई करवाने वाले होते हैं। अच्छा तो जुम्मे में बदतरबाजी की होती है किसी कौम को, किसी एक जाति विशेष को अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है तो किसी जाति विशेष को दिक्कत क्या है? मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अगर उनको दिक्कत क्या है, उनको दिक्कत क्या है, क्या टारगेट किया जा रहा है? ये सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कानून बन रही है, सबके लिए बन रही है। अगर कहीं से न कहीं से उनके मन में खोट है तो उनको दिक्कत हो रहा है इस चीज से।